हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे मार्केटिंग फ़िलोसफीज़ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 का टॉपिक है। इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि मार्केटिंग फ़िलोसफीज़ क्या होते हैं, और इसके अंदर जो 5 फ़िलोसफीज़ हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और स्किप ना करें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहले एक बिजनेस को किसी भी कस्टमर का नीड को या डिमांड को सेटिस्फाई करना होता है। उसके लिए वो एक प्रोडक्ट को डेवलप करता है। प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद वो उसको प्रमोट करता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, बैनर्स के थ्रू, ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद कम्युनिकेट करने के बाद वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, लॉजिस्टिक्स के थ्रू और इंटरमीडियरीज के थ्रू उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। द पर्पस ऑफ अ मार्केटिंग फिलोसफी इज टू आइडेंटिफाई दोज नीड्स एंड फुलफिल दैम। मार्केटिंग फिलोसफीज बिजनेसेस को हेल्प करती हैं ये पता लगाने में कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या डिमांड्स हैं, सो दैट बिजनेस कैन फुलफिल देयर नीड्स एंड डिमांड्स। जब तक बिजनेस को ये पता ही नहीं होगा कि कस्टमर की क्या डिमांड्स हैं, क्या नीड्स हैं, तो वो कैसे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेगा। मार्केटिंग फिलोसफी एक बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है ये पता लगाने में कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, सो दैट बिजनेस कैन फुलफिल देयर नीड्स। एवरी कंपनी फॉलोज डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसफीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे बिजनेस चेंज होता है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर डील करता है। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग फिलोसफीज का यूज़ किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। बट इन जनरल देयर एग्जिस्ट 5 मार्केटिंग फिलोसफीज और कंसेप्ट एंड अ कंपनी शुड फॉलो द राइट फिलोसफी। ऐसे तो कई सारी फिलोसफीज़ अलग अलग बिजनेसेस में यूज़ होती हैं, बट इन जनरल 5 ऐसी मार्केटिंग फिलोसफीज़ हैं जो बिजनेसेस के अंदर जनरली यूज़ की जाती हैं। एंड कंपनीज़ को एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, एज़ पर देयर कस्टमर नीड्स, उन्हें राइट फिलोसफी का यूज़ करना पड़ता है जिससे कि वो अपने कस्टमर के डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट डिस्कस करूँगा, देन प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड लास्ट में सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है। प्रोडक्शन कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कस्टमर विल प्रेफर प्रोडक्ट दैट आर अफोर्डेबल एंड आर प्रोड्यूस्ड इन बल्क। पहले के टाइम में मार्केटिंग कंसेप्ट जैसा कोई नाम नहीं होता था, और बिजनेसेस ये लगता था बिजनेसेस को कि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे हम, उतना ज़्यादा हम बेच पाएंगे, हम प्रोडक्ट को सेल पर कर पाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बल्क में होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट उसका कम होगा, पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होगा, और जिससे प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल बनेगा और कंज्यूमर उसे परचेज करेगा। इन दिस मार्केटिंग कंसेप्ट द एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू प्रोड्यूस इन बल्क। उनका एम रहता था कि वो सिर्फ बल्क में प्रोडक्शन करें जिससे कि पर कॉस्ट ऑफ आइटम कम हो जाए, और उसके बाद प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए, सो दैट कंज्यूमर विल परचेज मोर। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं। रिड्यूसिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि हम बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम बल्क में रॉ मटेरियल मंगाएंगे तो हमें काफ़ी कम रेट में मिलेगा, तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म्ड ऑन लार्ज स्केल पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल क्रिएट होगा, और कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लगेगा और वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा। ऐसा इस प्रोडक्शन कंसेप्ट में माना गया। The idea of consumer demand for affordable product come from the sales law that states that supply will create its own demand। ऐसा माना जाता था कि अगर हम मार्केट में सप्लाई बढ़ा देंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनीज यूटिलाइज द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब भी कोई बिजनेस लार्ज स्केल पे बल्क प्रोडक्शन करता है तो उसके अंदर उसे ये बेनिफिट होता है कि जब वो रॉ मटेरियल को बल्क में लेता है तो उसे कॉस्ट काफ़ी कम पड़ती है, और वो पर यूनिट कॉस्ट
काफ़ी कम कर देता है। तो जो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है बल्क में प्रोडक्शन करने की वजह से, उस कंसेप्ट को हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। अगर आपको इसका एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में करिए, बताइए, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। द रिड्यूस्ड कॉस्ट प्राइस मेक्स द प्रोडक्ट अपीयर इनएक्सपेंसिव। अब हमने बल्क में प्रोडक्शन शुरू किया, हमने और किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, सो हमने प्रोडक्ट तो इनएक्सपेंसिव बना दिया टू द कस्टमर विच जनरेट मोर सेल्स। क्योंकि बिजनेसेस को लगा कि अगर हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कस्टमर से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट होगी, हमें प्रॉफिट होगा। बट लोअर प्राइस मे बी एबल टू जनरेट मोर कस्टमर्स। हम कस्टमर तो ज़्यादा लेकर आ सकते थे, बट विद द डिक्लाइन इन क्वालिटी हमने क्वालिटी पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करा। दी सेल्स वॉल्यूम विल डिक्रीज। सेल्स वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि कस्टमर्स को ये तो देखा कि प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, बट उन्हें क्वालिटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि बिजनेसेस क्वालिटी पे फोकस ही नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ बल्क प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करेंगे और वो पर यूनिट कॉस्ट को कम करेंगे और प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाएंगे। बट उन्होंने क्वालिटी पे फोकस नहीं करा लॉन्ग रन में, तो उनकी सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। दिस थ्योरी होल्ड्स गुड व्हेन डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। अगर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो तो ये थ्योरी एक बारी के लिए काम करेगी, बट अ कस्टमर विल नॉट ऑलवेज बी लुकिंग फॉर चीपर प्रोडक्ट। अब हर बारी कस्टमर चीपर प्रोडक्ट के लिए रेडी नहीं रहता, उसे क्वालिटी भी मैटर करती है। देयर विल बी मैनी फैक्टर दैट विल इम्पैक्ट द कस्टमर परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन को अफेक्ट सिर्फ प्राइस नहीं करता, उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसके फंक्शन, उसका रोल, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कस्टमर के परचेज डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। बट पहले के टाइम में, प्रोडक्शन कंसेप्ट के टाइम में, सिर्फ ये सोचा जाता था कि अगर हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। और उसके बाद आया प्रोडक्ट कंसेप्ट। This is another marketing philosophy that is concerned with quality of the product rather than quantity of the product. अब जैसा कि हमने प्रोडक्शन कंसेप्ट में देखा था, वहाँ पर बल्क प्रोडक्शन पे काम हो रहा था और ये माना जा रहा था कि अगर हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी सेल ज़्यादा होगी। बट उसका ऑपोजिट हुआ और सेल्स डाउन होना चालू हो गई, क्योंकि कस्टमर ने एक बारी ये देखा कि प्रोडक्ट तो अफोर्डेबल है, सस्ता है, बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट आया। प्रोडक्शन कंसेप्ट के बाद उसके अंदर हमने देखा कि बिजनेसेस ने क्वालिटी पे फोकस करना स्टार्ट किया, क्वांटिटी पे इतना फोकस नहीं किया। द कंज्यूमर्स आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड आर नॉट वरीड अबाउट प्राइस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम मार्केट में सप्लाई बढ़ा देंगे, बल्क प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे इतना बेनिफिट नहीं हुआ था और बिजनेसेस ने क्वालिटी प्रोडक्ट को फोकस करना स्टार्ट करा। सो जब बिजनेसेस ने क्वालिटी पे फोकस करना स्टार्ट करा, विल बी क्रिएटिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दैट विल सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच कस्टमर, बट इट विल बी एक्सपेंसिव इन द प्रोसेस। अब हम प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर अगर देखें तो हमने प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाया क्योंकि हमने बल्क में प्रोडक्शन करा, बट हमने क्वालिटी पे फोकस इस प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर करा। तो क्वालिटी पे फोकस करने की वजह से हमारे प्रोडक्ट जो थे वो एक्सपेंसिव बनने स्टार्ट हो गए। सिंस द फोकस ऑफ द कंपनीज इज ऑन प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, अब क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने पे कंपनीज का फोकस था, दे लूज आउट ऑन कस्टमर दैट सीक इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सो प्रोडक्शन कंसेप्ट में जो भी कंज्यूमर्स इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट को देख रहे थे, अब वो प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर लूज होने स्टार्ट हो गए, जाने लग गए, क्योंकि अब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि बिजनेसेस ने क्वालिटी पे काम करना स्टार्ट करा। उसके बाद आया सेलिंग कंसेप्ट। दिस इज़ द थर्ड फिलोसफी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अभी तक हमने प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर ये देखा कि हम सिर्फ प्रोडक्शन पे और प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, हम सेलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे थे। सो एक्चुअल सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट सेलिंग कंसेप्ट के अंदर आया। इन दी अर्लियर टू फिलोसफीज और कंसेप्ट द एम्फेसिस वॉज ऑन प्रोडक्शन, वेर एज सेलिंग कंसेप्ट इज मोर फोकस्ड ऑन मेकिंग सेल्स for every product which is irrespective of quality of the product or the needs of the customer। अब सेलिंग कंसेप्ट के अंदर हमने ना ही क्वालिटी को देखा, ना ही कस्टमर की नीड को देखा, हमने सिर्फ ये सोचा कि हमें सिर्फ बेचने पे फोकस करना है, हमें कैसे ना कैसे करके बस अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक बेचना है, कैसे भी करके। कंपनीज फॉलोइंग दिस अप्रोच हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन। अब अगर कंपनीज सिर्फ बेचने पे फोकस करेंगी, कस्टमर की नीड पे फोकस नहीं करेंगी,
तो वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाई एंड दस हैव अ वेरी लेस रिपीट कस्टमर। सो रिपीट परचेजेस भी नहीं हुए क्योंकि बिजनेसेस को सिर्फ बेचने से मतलब था, उन्हें ना क्वालिटी से फ़र्क पड़ रहा था ना कस्टमर की नीड से फोकस कर रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं marketing concept. The selling concept is not for a long duration. The market is customer centric, therefore any product that should be able to fulfill the customer need. So selling concept काफ़ी लंबे समय तक नहीं चला, मार्केट काफ़ी ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक थी, कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, therefore any product that should be able to fulfill the customer need. So marketing concept is based on the assumption that consumer will purchase product. मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर ये अज्यूम किया गया कि कस्टमर परचेज करेंगे प्रोडक्ट को। कंपनीज कंडक्ट रिसर्च इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट मीट दोज नीड। अब इसके अंदर कस्टमर के ऊपर रिसर्च की गई बिजनेसेस के द्वारा और उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया गया। अब कस्टमर पे फोकस करना स्टार्ट किया गया और उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना शुरू हुआ जिससे कि उनकी नीड सेटिस्फाई हो इन अ बेटर वे दैन देयर कॉम्पिटिटर। इन रिजल्ट in businesses developing relationship with customer that lead to profit generation in the long run। अब हमने जब रिसर्च करा और आइडेंटिफाई करा कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं और उसके हिसाब से जब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करा तो बिजनेसेस को ये देखा बिजनेसेस ने लॉन्ग रन में कि उन्होंने कस्टमर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करे हैं और लॉन्ग रन में प्रॉफिट जनरेट करा है। नेक्स्ट देख लेते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। This is the fifth marketing concept that is mainly concerned with meeting the needs of customer as well as working toward protecting the environment। So marketing concept के अंदर हमने देखा कि हमने कस्टमर की नीड को काफ़ी अच्छे से एनालाइज करा, आइडेंटिफाई करा, देन उसके बाद हमने उन्हें प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट करा और लॉन्ग रन में हमने प्रॉफिट्स भी देखे। बट अब सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर ये आज भी चलता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि हमें प्रोडक्ट को बेचना तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है, बट हमें एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, हमें एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट नहीं करना है और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को यूज़ करना है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट पैकेजिंग को यूज़ करना है जो कि रिसाइकलेबल हो जिससे एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हो। इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी का भी वेलबींग हो और हम कस्टमर को उसकी नीड के हिसाब से ही प्रोडक्ट बेचें। सो एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा और कस्टमर का भी फ़ायदा और बिजनेस का भी फ़ायदा, इसके अंदर तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा गया। दिस मार्केटिंग फिलोसफी बिलीव्स दैट बिजनेसेस इज़ अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड देयरफॉर बिजनेसेस शुड गिव इट बैक टू द सोसाइटी। इसमें ऐसा माना गया कि बिजनेसेस जो हैं वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है और उन्हें भी सोसाइटी में अपने प्लानट के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ बैक में देना चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ सोशल सर्विसेज लाइक पॉवर्टी एरेडिकेशन, या तो पॉवर्टी को दूर करें, गरीबी को दूर करें, या फिर लिटरेसी को प्रमोट करें, कुछ ऐसे एजुकेशनल स्कीम्स चलाएं, कुछ एनजीओ के अंदर कुछ डोनेशन करें जिससे कि एक सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन हो उस बिजनेस का। सो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर हमने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा, कस्टमर की नीड्स का भी ध्यान रखा और बिजनेसेस ने अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया। सो ये थे आज के 5 मार्केटिंग फ़िलॉसफीज़। आपने इस वीडियो से क्या सीखा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप वो भी सजेस्ट मुझे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सेल्फ इन दी वीडियोज़, कमिंग वीडियोज़। सो थैंक यू वेरी मच।